एक समृद्ध हरा भरा घर आज बन चुका है खंडहर। आज उस घर में कोई जाना नहीं चाहता। जानिए इसके पीछे की कहानी। आप सबको नमस्ते। आजकल हम आधुनिक दिखने के लिए पूजा पाठ, अपनी संस्कृति और संप्रदायों से दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी आधुनिकता हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम लोग अपने आप को भगवान से भी बड़े मानने लगते हैं। मैं आज आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ कि बिना मुहूर्त और पूजा पाठ के कोई महत्वपूर्ण काम करने से क्या अनहोनी हो सकती है। एक महीने पहले हमारे अपार्टमेंट में एक फैमिली रहने के लिए आए। पति पत्नी का नाम रूपा और रमेश है। उनको 2 बेटियां हैं। रमेश जी इंजीनियर हैं। वो दोनों पति पत्नी बहुत धार्मिक हैं। रूपा जी तो इतनी अच्छी हैं कि वह बहुत कम समय में सबके साथ घुल मिल गई है और सबको मदद करती हैं। एक दिन मैंने बातों बातों में रूपा जी से कहा कि आप हमेशा घर में पूजा पाठ करती रहती हो, इसके लिए आपको समय कैसे मिलता है। तो रूपा जी ने अपनी आपबीती बताने लगी। उनके पास खुद का बड़ा घर होते हुए भी वे इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। रमेश जी हमेशा से धार्मिक नहीं थे। वो कभी भी मंदिर या पूजा पाठ के लिए नहीं जाया करते थे। उनका मानना था कि उनका ऑफिस ही उनका मंदिर है। लेकिन पूजा जी इनके विपरीत थी। वह मंदिर को और कभी भी साधु संतों का प्रवचन होता तो तुरंत सुनने के लिए जाया करती थी। तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने खुद के लिए लगभग 15-20 साल पुराना एक घर खरीदा था। पूजा जी का कहना था कि उस घर में जाने से पहले पूजा पाठ, हवन होनी चाहिए। लेकिन रमेश जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि पूजा पाठ में समय और धन की बर्बादी होती है। पूजा जी ने बहुत मिन्नतें की, फिर भी रमेश जी नहीं माने। कुछ दिन में वे उस घर में शिफ्ट हो गए। रमेश घर में कुछ काम करवा रहे थे। उसी समय उनको बहुत गहरा जख्म हो गया और खून की धारा बहने लगी। वो तुरंत अस्पताल भागे। उनके जख्म ठीक करने के लिए 7 टांके डालने पड़े। उस घर पर उनके साथ अजीबोगरीब बातें होने लगी। कभी उनको ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी की आने की झपकी पड़ी हो। ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन रमेश जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सब जांचने के बाद भी कोई समस्या नहीं निकल कर आए। लेकिन रमेश जी अपने पत्नी से कहते कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी खराब हो रहा है। अपने पत्नी से बोलते, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भर कर रो। उसके बाद वह अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, यह क्या बात बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए घर के सभी लोग धीरे धीरे उदास होने लगे, अपने आप में खोए रहने लगे। किसी से कोई बात नहीं करता। घर में एक सन्नाटा सा छाने लगा। कोई मेहमान घर को आए तो भी वह ज्यादा देर वहां नहीं रुकते थे। उनको भी अजीब सा एहसास होता था। एक दिन बड़ी बेटी घबराते हुए पूजा जी के पास आए और कहने लगी, माँ मैंने अभी अभी यहाँ एक दृश्य देखा कि 7-8 लोगों का शव एक साथ लेटाया गया है। वो सब समझे कि वह छोटे बच्ची है, इसलिए उसे वहम हुआ होगा। दूसरे ही दिन रूपा जी बगल के घर में चंडी पाठ पूजा हो रहा था, वहां गई थी। पंडित जी इनको देखकर कहा, बेटी तुम्हारे साथ एक अनहोनी घटित होने वाली है और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तुम मुझे तुम्हारे घर ले चलो। वे दोनों घर के सामने आए तो पंडित जी ने कहा, यहाँ तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तुम घर में हवन कराओ, नहीं तो जल्द से जल्द घर खाली कर दो। उस शाम अनहोनी घटित हो ही गई। घर के सामने बहुत लोग जमा हुए थे। उनका शोर सुनकर रूपा जी भागते हुए बाहर आए। उनके बड़े बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। वो गिर गई थी और खून बह रहा था। इत्तेफाक से बेटी को भी 7 टांके लगे। जब से पंडित जी बोल के गए तब से घर में ये दहशत फैल गया। फिर पूजा जी ने सोचा कि वह घर में सप्तशती चंडी का पाठ कराए। पूजा पाठ का नाम लेते ही रमेश जी गुस्सा हो गए, मानो कोई उनसे ये करवा रहा था। पूजा जी की स्थिति तो ऐसी हो गई, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। वो कुछ भी कर दे में असमर्थ हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और एक दिन रमेश और पूजा दोनों किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वहाँ एक बुजुर्ग माता जी मिली।
बातों बातों में वह अपने समस्या के बारे में उनसे बात की। तब माताजी ने कहा, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। हम उसी कॉलोनी में रहते थे जहां आप रहते हैं। एक दिन शाम के समय एक बच्ची खेलते खेलते आपके घर की छत से गिर गई। उसके सर पर चोट लगने की वजह से वह मर गई। उस घर के मालिक अपने बेटी को भुला नहीं सके और वे अपना घर दूसरों को बेचकर चले गए। बाद में उस घर में रहने के लिए 8 लोग आए। उनका बेटा एब्रॉड में काम के लिए गया। इस घर में आकर उन्हें लगभग 1 साल हो रहा था और एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से घर की कुल 7 लोग आश्चर्यजनक रूप से मर गए। बहुत दिन से वह मकान खाली रह गया, कोई किराएदार भी रहने के लिए नहीं आए। बाद में शायद आपने उस घर को खरीद लिया है। तब दोनों पति पत्नी हक्के बक्के रह गए। तब उन दोनों को 7 के आंकड़े का राज पता चल गया। तब जाकर उनको इस घर में आने के बाद से घटित हो रहे हर एक घटना के बारे में मालूम हो गया। तब जाकर रमेश जी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसको एहसास हो गया कि बिना पूजा पाठ के बगैर कोई अच्छा काम करने से क्या अनहोनी हो सकती है। उन दोनों का कर्म अच्छा था, इसलिए उनके परिवार के साथ इतनी बड़ी अनहोनी होते होते रह गई। उस दिन से रमेश जी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने लगे हैं। पूजा जी बोली कि वे उस घर को गिराकर उस जगह नई घर बनाएंगे और बाद में देवी पाठ, पूजा, गृह प्रवेश करने के बाद उस जगह रहने जाएंगे। ये घटना हम सबको एक पाठ सिखा के गई। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है और भगवान पर हमेशा भरोसा करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो सिखाए वह संस्कृति, संप्रदाय का पालन करनी चाहिए। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूले। थैंक यू।